हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सलीम अहमद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर से कीपिंग क्वाड के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपील आप सभी से कर देना चाहता हूँ कि आप में से जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंच जाए। और एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं अपने वीडियो के शुरू में हिंदी और उर्दू में ट्रांसलेट और एक्सप्लेन करता हूं और वीडियो के लास्ट में असामीज़ में ट्रांसलेट और एक्सप्लेन करता हूं। इसीलिए ख़ास तौर से स्पेशली मैं असामीज़ में ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन चाहने वालों से रिक्वेस्ट है कि वो आखिर तक वीडियो के साथ बने रहे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज सेज नेरुदा, व्हाई। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी ज़बान में बात मत करो। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी ज़बान में बात मत करो सेज नेरुदा, नेरुदा कहते हैं। कवि नेरुदा, पैब्लो नेरुदा कहते हैं कि किसी भी ज़बान में बात मत करो। वाई, नेरुदा क्यों कहते हैं ऐसा? वाई, नेरुदा ऐसा क्यों कहते हैं, यह है क्वेश्चन। आंसर है द पीपल नीड एक्सक्यूजेस to fight among themselves, so they may not indulge in reasoning, disputes and quarrels among themselves if they don't talk. The people need excuses to fight among themselves. लोगों को ज़रूरत है अपने बीच में लड़ने से बचने की ज़रूरत है। द पीपल नीड एक्सक्यूजेस, लोगों को बचने की ज़रूरत है। नीड एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूज़ का मतलब बहानाबाजी करना, बचना। द पीपल नीड एक्सक्यूजेस, लोगों को बचने की ज़रूरत है। टू फाइट, लड़ने से, लड़ने से, लड़ाई करने से बचने की ज़रूरत है। एमोंग देमसेल्व्स, अपने बीच में। तो अपने बीच में लोगों को लड़ने से बचने की ज़रूरत है। सो दे may not indulge in reasoning, disputes and quarrels among themselves. चुनांचे वे लोग शामिल नहीं हो सकते, चुनांचे वे लोग शामिल नहीं हो सकते इन रीजनिंग, बहस में, मुबाहसे में, दलील देने में। इन रीजनिंग, रीजनिंग दलील देना, इस्तदलाल करना, तर्क वितर्क करना, बहस करना। चुनांचे वे लोग शामिल नहीं हो सकते, इन्वॉल्व नहीं हो सकते दलील देने में, बहस करने में, डिस्प्यूट्स झगड़ने में, तर्क वितर्क में। डिस्प्यूट का मतलब तर्क करना, तर्क वितर्क करना, बहस करना। एंड क्वेरल्स, और झगड़ने में, लड़ाई में। चुनांचे वे लोग दलील देने में, तर्क वितर्क में और झगड़ने में शामिल नहीं हो सकते। एमोंग देमसेल्व्स, अपने बीच में। इफ़ दे डोंट टॉक, अगर वे लोग बात नहीं करते हैं, अगर वे लोग बात नहीं करते हैं तो वे लोग दलील देने में, तर्क वितर्क में और झगड़ने में शामिल नहीं हो सकते अपने बीच में। फिर से मैं ट्रांसलेट करता हूँ। द पीपल नीड एक्सक्यूजेस टू फाइट अमंग देमसेल्व्स, लोगों को अपने बीच में झगड़ने से
लड़ाई करने से बचने की ज़रूरत है। सो चुनांचे दे may not indulge in reasoning disputes and quarrels among themselves। चुनांचे वे लोग अपने बीच में दलील देने में, बहस मुबाहसे में, तर्क वितर्क में और झगड़ने में शामिल नहीं हो सकते अपने बीच में। इफ़ दे डोंट टॉक, अगर वे लोग बात नहीं करते हैं। इसका मतलब है अगर लोग बात नहीं करते हैं तो वे लोग अपने बीच में लड़ाई करने से बचेंगे, किसी बहस मुबाहसे में जाने से बचेंगे, झगड़ने में अपने बीच में झगड़ने से बचेंगे। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि बात मत करो, अगर बात करोगे तो इन चीज़ों में तुम इन्वॉल्व हो जाओगे, शामिल हो जाओगे। अगर बात नहीं करोगे तो इन चीज़ों से बचने की कोशिश करोगे, तुम्हें बचने की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4, what should we not do for a second। कवि पूछ रहे हैं कि हमें एक सेकंड के लिए क्या नहीं करना चाहिए। What should we not do, हमें क्या नहीं करना चाहिए for a second, एक सेकंड के लिए। कम से कम एक सेकंड के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, यह है क्वेश्चन। इसका आंसर है मैन हैज़ यूज्ड आर्म्स ओनली टू किल एंड डिस्ट्रॉय, देयरफॉर दे शुड स्टॉप मूविंग देयर आर्म्स। लोगों ने इस्तेमाल किया है, आदमी ने इस्तेमाल किया है। मैन हैज़ यूज्ड, आदमी इस्तेमाल करता आया है। मैन हैज़ यूज्ड आर्म्स, हथियार इस्तेमाल करता आया है। मैन हैज़ यूज्ड आर्म्स, आदमी हथियार, अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल करता आया है। ओनली टू किल, सिर्फ हत्या करने के लिए, सिर्फ कत्ल करने के लिए। ओनली टू किल एंड डिस्ट्रॉय, और बर्बाद करने के लिए। डिस्ट्रॉय मीन्स बर्बाद करना। आदमी सिर्फ हत्या करने के लिए, कत्ल करने के लिए और बर्बाद करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करता आया है। देयरफॉर, चुनांचे दे शुड स्टॉप मूविंग देयर आर्म्स। चुनांचे उन लोगों को अपने हथियारों को मूव करना बंद कर देना चाहिए, हथियारों को चलाना बंद कर देना चाहिए। दे शुड स्टॉप मूविंग चलाना। चुनांचे उन लोगों को अपने हथियारों को चलाना बंद कर देना चाहिए। दे शुड स्टॉप मूविंग देयर आर्म्स। यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डज पेब्लो नेरूदा अर्ज अस टू कीप स्टिल। पेब्लो नेरूदा ने क्यों रिक्वेस्ट की है। अर्ज का मतलब कहना, बताना, अनुरोध करना, दरख्वास्त करना, रिक्वेस्ट करना मतलब। वाई डज पेब्लो नेरूदा अर्ज अस टू कीप स्टिल। पेब्लो नेरूदा क्यों हमसे रिक्वेस्ट करते हैं टू कीप स्टिल, चुप रहने की, खामोश रहने की। पेब्लो नेरूदा हमसे खामोश रहने की क्यों अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं, आह्वान करते हैं। आंसर है नेरूदा कंसिडर्स दैट इन indecent haste and activities led humanity towards violence and death. He urges us to keep still, to enjoy a few moments of peace, rest and tranquility. नेरूदा considers that, नेरूदा को ख्याल है कि, नेरूदा सोचते हैं कि, कंसिडर का मतलब ख्याल करना। नेरूदा ख्याल करते हैं कि indecent haste and activities led humanity towards violence and death. Indecent haste, बेहुदा जल्दबाजी। indecent का मतलब बेहुदा, बेकार, अनर्थक, यूजलेस। haste मतलब जल्दबाजी, एंड एक्टिविटीज सरगर्मी,
लेड सेकेंड फॉर्म है लीड का, आगे ले जाना, आगे बढ़ाना, रहनुमाई करना। ह्यूमैनिटी इंसानियत, मानवता, टू वार्स लड़ाई की तरफ। वायलेंस तशद्दुद, शिद्दत, तशद्दुद, वायलेंस। वाद विवाद एंड डेथ, मौत। नेरूदा जी का ख्याल है कि बेहुदा जल्दबाजी और सरगर्मी इंसानियत को लड़ाई की तरफ, तशद्दुद की तरफ और मौत की तरफ ले गई है। लेड रहनुमाई की है, ले गई है। नेरूदा कंसिडर्स दैट, नेरूदा का ख्याल है कि बेहुदा जल्दबाजी और सरगर्मी इंसानियत को लड़ाई की तरफ, तशद्दुद की तरफ और मौत की तरफ ले गई है। लड़ाई, तशद्दुद और मौत की तरफ ले गई है। He urges us to keep still to enjoy a few moments of peace, rest and tranquility. उन्होंने रिक्वेस्ट की है हमसे, He urges us, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है टू कीप स्टिल, चुप रहने की रिक्वेस्ट की है। क्यों? टू एंजॉय, ताकि हम एंजॉय करें, लुत्फ उठाए। ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ लम्हों का लुत्फ उठाए, कुछ लम्हों को एंजॉय करे। किस चीज़ का लम्हा? पीस, शांति का, सुकून का, अमन का, रेस्ट का, आराम का, एंड ट्रैंक्विलिटी, एक ही मीनिंग है रेस्ट और ट्रैंक्विलिटी का, मतलब आराम। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है खामोश रहने की, ताकि हम लुत्फ उठाए, एंजॉय करें, कुछ मोमेंट का लुत्फ उठाए, शांति के, आराम के और विश्राम के। शांति, आराम और विश्राम के कुछ मोमेंट्स, कुछ लम्हों का हम लुत्फ उठाए। यहां तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, why quietness would it be an exotic moment for the poet? Quietness means खामोशी। Would it be an exotic moment? Exotic means extraordinary, unusual moment, लम्हा। खामोशी कवि के लिए, शायर के लिए, फॉर द पोएट। खामोशी, क्वाइटनेस, खामोशी कवि या शायर के लिए क्यों एक गैर मामूली लम्हा होगा? Why quietness would it be an exotic moment for the poet? कवि या शायर के लिए खामोशी एक गैर मामूली लम्हा क्यों होगा? Why? कवि के लिए खामोशी क्यों एक गैर मामूली लम्हा होगा? एग्जॉटिक मोमेंट, गैर मामूली। आंसर है unnecessary rush and noise have made living unpleasant and troublesome. The poet wants that people should stop rushing. Even the noise of the engines and machines must be stopped. If it happens, that moment would be an exotic moment of peace, silence and understanding. Unnecessary rush and noise. Unnecessary का मतलब गैर ज़रूरी, जो ज़रूरी ना हो। रश, भीड़, लोगों की भीड़, गाड़ियों की भीड़। एंड नॉइज का मतलब शोर शराबा। हैव मेड लिविंग रहन सहन। अनप्लीजेंट का मतलब जो सुहाना ना हो, खुशकुन ना हो, गैर खुशकुन।
एंड ट्रबलसम का मतलब मुसीबत ज़्यादा, मुसीबत पैदा करने वाला। तो अनप्लीजेंट का मतलब नाखुश, गैर खुशकुन, खुश ना करने वाला। और ट्रबलसम मुसीबत ज़्यादा, मुसीबत पैदा करने वाला। अननेसेसरी रश एंड नॉइज हैव मेड लिविंग, गैर ज़रूरी भीड़ और शोर शराबा ने रहन सहन को बना दिया है, हैव मेड बना दिया है, लिविंग रहन सहन को बना दिया है, अनप्लीजेंट बना दिया है, गैर खुशकुन बना दिया है। एंड ट्रबलसम और मुसीबत ज़्यादा बना दिया है, मुसीबत पैदा करने वाला बना दिया है। गैर ज़रूरी भीड़ और शोर शराबा ने रहन सहन को गैर खुशकुन और मुसीबत ज़्यादा बना दिया है। The poet wants that people should stop rushing. कवि चाहते हैं, wants के that people should stop rushing, लोगों को बंद कर देना चाहिए भीड़ करना, रशिंग भीड़ करना। कवि चाहते हैं कि लोग भीड़ करना बंद कर दे, people should stop rushing. Even हत्ता के the noise of the engines and machines must be stopped. हत्ता के इंजनों का और मशीनों का शोर बंद कर देना चाहिए, बंद किया जाना चाहिए। इवन हत्ता के द नॉइज ऑफ द इंजन्स का शोर, इंजनों का शोर, एंड मशीन्स और मशीनों का शोर, इंजन और मशीनों का शोर शराबा मस्ट बी स्टॉप्ड, बंद किया जाना चाहिए। इफ इट हैपन्स, अगर ऐसा हो जाता है, इफ इट हैपन्स अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है का मतलब अगर इंजन्स और मशीनों का शोर बंद कर दिया जाता है और लोग भीड़ करना बंद कर देते हैं। इफ इट हैपन्स अगर ऐसा होता है, दैट मोमेंट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट ऑफ पीस, साइलेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर ऐसा होता है तो वो लम्हा, दैट मोमेंट, वो लम्हा कैसा होगा, वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट होगा, एक असाधारण, एक गैर मामूली लम्हा होगा। किस चीज़ का लम्हा होगा? और पीस, शांति का, सुकून का, अमन का, साइलेंस, खामोशी का, एंड अंडरस्टैंडिंग और समझदारी का। अगर ऐसा होता है तो वो लम्हा एक गैर मामूली लम्हा होगा, शांति का, खामोशी का और समझदारी का। शांति, खामोशी और समझदारी का एक गैर मामूली, एक असाधारण लम्हा होगा। यहाँ तक हो गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे से क्वेश्चन नंबर 7 से लास्ट तक एक्सप्लेन और ट्रांसलेट करूँगा। तो यहाँ तक आज के लिए। अब मैं जैसा कि शुरू में कहा था कि असामिस में ट्रांसलेट और एक्सप्लेन करूँगा, अब मैं असामिस में स्टार्ट करता हूँ। मोहम्मद सत्यसती हकल आज प्रथम टू क्वेश्चन नंबर 3 यात लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज सेज नेरुदा वाई। नेरुदाই কৈছে কোনো ভাষাতেই আমি কথা কোৱা উচিত নহয়। লেটস নট স্পীক, কোনো ভাষাতেই আমি কথা কোৱা উচিত নহয়। উই শুড নট স্পীক এনি লেংগুৱেজ, আমি কোনো ভাষাতেই কথা কোৱা উচিত নহয়। চেজ নেৰুদাই কৈছে ৱাই, কিয় কৈছে এই কথাটো, কিয় আমি কোনো ভাষাতেই কথা পাতিব নালাগে। এইটো হৈছে আমাৰ কুৱেশ্যন। আনচাৰ হৈছে দ্য পিপুল নিড এক্সকিউজেছ টু ফাইট এমং দেমছেলভছ। মানুহৰ দৰকাৰ আছে এক্সকিউজ, মানে বাচি থকাৰ দৰকাৰ আছে টু ফাইট, যুদ্ধৰ পৰা, কাজিয়া কৰাৰ পৰা মানুহে বাচি থকাৰ দৰকাৰ আছে। দ্য পিপুল নিড এক্সকিউজ, নিড মিনছ দৰকাৰ হোৱা, এক্সকিউজ মানে ইয়াত বাচি থকা, টু ফাইট যুদ্ধ কৰাৰ পৰা বা কাজিয়া কৰাৰ পৰা,
among themselves নিজৰ মাজত নিজৰ মাজত মানুহে কাজিয়া কৰাৰ পৰা বাচি থকাৰ দৰকাৰ আছে so গতিকে they may not indulge in reasoning disputes and quarrels among themselves if they don't talk গতিকে সিহঁতে ইনভলভ হ'ব নালাগে সিহঁতে যোগদান কৰিব নালাগে যোগদান নকৰে they may not indulge গতিকে সিহঁতে যোগদান নকৰে যোগদান কৰিব নোৱাৰে they may not indulge গতিকে সিহঁতে যোগদান কৰিব নোৱাৰে in reasoningত মানে দলিল দিয়াত তৰ্ক কৰাত reasoning দলিল দি তৰ্ক কৰা in reasoning দলিল দি তৰ্ক কৰাত disputes আৰু কি অৰ্থ তৰ্ক বিতৰ্কত বিবাদত and quarrels আৰু কাজিয়াত গতিকে সিহঁতে যোগদান কৰিব নোৱাৰে দলিল দিয়াত তৰ্ক বিতৰ্কত আৰু কাজিয়া কৰাত among themselves নিজৰ মাজত if they don't talk যদি সিহঁতে কথা নাপাতে তেতিয়াহ'লে সিহঁতে নিজৰ মাজত দলিল দিয়াত তৰ্ক বিতৰ্ক কৰাত আৰু কাজিয়া কৰাত ইনভলভ হ'ব নোৱাৰে যোগদান কৰিব নোৱাৰে Next question number 4 what should we not do for a second এক সেকেন্ডৰ কাৰণে আমি কি কৰা উচিত নহয় what should we not do for a second কবিয়ে কৈছে এক সেকেন্ডৰ কাৰণে আমি কি কৰা উচিত নহয় কি কৰিব নালাগে আনসাৰ হৈছে man has used arms only to kill and destroy therefore they should stop moving their arms মানুহে কেৱল মাত্ৰ হত্যা কৰিবলৈ আৰু ধ্বংস কৰিবলৈ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে man has used মানুহে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে arms অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ only to kill কেৱল মাত্ৰ হত্যা কৰিবলৈ and destroy আৰু ধ্বংস কৰিবলৈ মানুহে কেৱল হত্যা আৰু ধ্বংস কৰিবলৈ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে therefore গতিকে they should stop moving their arms গতিকে সিহঁতে এতিয়া কি কৰা উচিত নিজৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰক চলোৱা বন্ধ কৰি দিয়া উচিত they should stop moving গতিকে সিহঁতে মুভ কৰি দিয়া উচিত চলোৱা বন্ধ কৰি দিয়া উচিত দিয়াৰ আৰ্মছ নিজৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰক Question number 5 why does Pablo Neruda urge us to keep still Pablo Neruda কিয় আমাক অনুৰোধ কৰিছে মনে মনে থাকিবলৈ why does Pablo Neruda urge কা মতলব urge অর্থ হৈছে অনুৰোধ কৰা বা বল দি কোৱা জোৰ দি কোৱা us to keep still why does Pablo Neruda urge us to keep still Pablo Neruda আমাক মনে মনে থাকিবলৈ কিয় অনুৰোধ কৰিছে বা বল দি কৈছে জোৰ দি কৈছে আনসাৰ হৈছে Neruda considers that indecent haste and activities led humanity towards violence and death he urges us to keep still to enjoy a few moments of peace rest and tranquility Neruda considers that Neruda ভাবে যে consider মানে ভাবা চিন্তা করা Neruda considers that Neruda ভাবে যে কি ভাবে indecent haste মানে বেকাৰ যেটো তৎপৰতা অনৰ্থক যেটো তৎপৰতা indecent মানে অনৰ্থক বেকাৰ useless haste means তৎপৰতা and activities মানে কাম কর্ম led humanity মানবীয়তা towards মানে war যুদ্ধ violence means হৈছে বাক বিবাদ and death মৃত্যু নেৰুদাই ভাবিছে যে indecent haste মানে অনৰ্থক তৎপৰতা আৰু কৰ্মই মানৱীয়তাক লৈ গৈছে led humanity অনৰ্থক তৎপৰতাই আৰু কৰ্মই মানুহক লৈ গৈছে মানৱতাক লৈ গৈছে কিহৰ ফালে লৈ গৈছে towards যুদ্ধৰ ফালে লৈ গৈছে violence বাদ বিবাদৰ ফালে লৈ গৈছে and death আৰু মৃত্যুৰ ফালে লৈ গৈছে নেৰুদাই ভাবে যে অনৰ্থক তৎপৰতাই আৰু কৰ্মই মানৱতাক যুদ্ধ বাদ বিবাদ আৰু মৃত্যুৰ ফালে
লৈ গৈছে হি আৰ্জেছ আছ টু কিপ ষ্টিল টু এনজয় এ ফিউ moments অফ পিচ ৰেষ্ট এণ্ড ট্ৰেংকুৱেলিটি তেখেতে আমাক অনুৰোধ কৰিছে মনে মনে থাকিবলৈ টু কিপ ষ্টিল হি আৰ্জেছ আছ টু কিপ ষ্টিল তেখেতে আমাক মনে মনে থাকিবলৈ কৈছে টু এনজয় যাতে আমি এনজয় কৰোঁ যাতে আমি উপভোগ কৰোঁ এ ফিউ moments কিছু মুহূৰ্ত আমি উপভোগ কৰোঁ কিহৰ মুহূৰ্ত অফ পিচ শান্তিৰ মুহূৰ্ত ৰেষ্ট মানে আৰামৰ মুহূৰ্ত এণ্ড ট্ৰেংকুৱেলিটি কি অৰ্থ আৰাম বিশ্ৰামৰ মুহূৰ্তক আমি উপভোগ কৰোঁ আমি তেখেতে আমাক মনে মনে থাকিবলৈ অনুৰোধ কৰিছে যাতে আমি শান্তি আৰাম আৰু বিশ্ৰামৰ কিছুক্ষণ মুহূৰ্তক এনজয় কৰোঁ উপভোগ কৰোঁ Question number 6 why quietless would it be an exotic moment for the poet quietness means হৈছে নীৰৱতা নিস্তব্ধতা exotic moment মানে অসাধাৰণ মুহূৰ্ত for the poet কবিৰ কাৰণে for the poet কবিৰ কাৰণে নীৰৱতা কিয় এটা অসাধাৰণ মুহূৰ্ত হ'ব why quietness would it be an exotic moment কবিৰ বাবে নীৰৱতা বা নিস্তব্ধতা এক অসাধাৰণ মুহূৰ্ত হ'ব এইটো হৈছে আমাৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ হৈছে unnecessary rush and noise have made living unpleasant and troublesome the poet wants that people should stop rushing even the noise of the engines and machines must be stopped if it happens that moment would be an exotic moment of peace silence and understanding unnecessary means হৈছে অদৰকাৰী rush means হৈছে ভিৰ মানুহৰ বা যান বাহনৰ and noise means হৈছে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ have made living মানে তোমাৰ আমাৰ জীৱন যাপন unpleasant মানে অসন্তুষ্টিকৰ and troublesome means হৈছে আমাৰ অসুবিধাজনক unnecessary rush and noise অদৰকাৰী অপ্ৰয়োজনীয় মানুহৰ ভিৰ আৰু হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশে জীৱন যাপনক অসন্তুষ্টিকৰ আৰু অসুবিধাজনক বনাই আহিছে unnecessary rush and noise have made অদৰকাৰী মানুহৰ আৰু যান বাহনৰ ভিৰে আৰু হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশে জীৱন যাপনক অসন্তুষ্টিকৰ আৰু অসুবিধাজনক বনাইছে The poet wants that কবিয়ে বিচাৰিছে যে people should stop rushing মানুহে কি কৰি দিয়া উচিত ভিৰ কৰা বন্ধ কৰি দিয়া উচিত should stop rushing বন্ধ ভিৰ কৰা বন্ধ কৰি দিয়া উচিত even আনকি the noise of the engines and machines must be stopped আনকি ইঞ্জনৰ আৰু মেচিনৰ যন্ত্ৰপাতিৰ যিটো হুলস্থুল সেই হুলস্থুলক বন্ধ কৰি দিয়া উচিত ইভেন আনকি দ্য নইজ অফ দ্য ইঞ্জিনৰ হুলস্থুল এণ্ড মেচিনছ আৰু মেচিনৰ হুলস্থুল ইঞ্জিন আৰু মেচিনৰ হুলস্থুলক মাষ্ট বি ষ্টপড বন্ধ কৰি দিয়া উচিত ইফ ইট হেপেন্স যদি এনেকুৱা হয় মানে বন্ধ কৰি দিয়া হয় ইঞ্জিন আৰু মেচিনৰ হুলস্থুলটো বন্ধ কৰি দিয়া হয় মানুহে ভিৰ কৰা বন্ধ কৰি দিয়ে ইফ ইট হেপেন্স যদি এনেকুৱা ঘটে হেপেন মিন্স ঘটিত হোৱা ইফ ইট হেপেন্স যদি এনেকুৱা হয় ডেট মমেণ্ট উড বি এন এক্সটিক মমেণ্ট অফ পিচ চাইলেঞ্চ এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং যদি এনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লে সেই মুহূৰ্তটো ডেট মমেণ্ট সেই মুহূৰ্তটো এটা অসাধাৰণ মুহূৰ্ত হ'ব কিহৰ মুহূৰ্ত শান্তি নীৰৱতা আৰু বুজাবুজিৰ বুজাবুজি যদি এনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লে সেই মুহূৰ্তটো শান্তি নীৰৱতা আৰু বুজাবুজিৰ এটা অসাধাৰণ মুহূৰ্ত হ'ব মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ ইমানেই Thank you so much for watching this video. Have a good time.